इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचे, इसके लिए हम आप सब लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और आप सब लोगों को प्रणाम करते हैं। मैं दोस्तों, यहां तक का जो सफर, इसमें सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो मेरी लवली टीम का है, आप सबका है। हम चाहते हैं आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और ये मैं दावा नहीं, ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरी टीम के जैसा एनर्जेटिक टीम पूरे इंडिया में आईएमसी में किसी की टीम नहीं है। उसके बाद इस बिजनेस में सफर की शुरुआत हुई 2019 में। मैं एक पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था। उस पेट्रोल पंप पर जिस शख्स ने मुझे ये बिजनेस दिया, अगर वो ना पहुंचता तो ओंकार कुमार यहां ना पहुंचता। और हमारे अपलाइन मिस्टर नीरज कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। और जब मैं इस बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़ा, गिरता बजरता, मेरे हौसले को हमेशा मजबूती के साथ मुझे हौसला देता हुआ एक व्यक्ति, जो मुझे पल पल ये कहता था, नहीं ओंकार तू कर सकता है, नहीं ओंकार तू कर सकता है, नहीं ओंकार तू कर सकता है, वो हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अनिल जोशिया और हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां। ये साथ ही साथ उन सभी दोस्तों का ताना जिन दोस्तों ने कहा था कि तू एक दिन इस कंपनी में देख लेना बर्बाद हो जाएगा। वाकई दोस्तों मैं बर्बाद हो चुका हूं। उन सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। अगर वो ताना ना मारता, ओंकार कुमार के अंदर आग नहीं लगता और ये बंदा यहां तक नहीं पहुंचता। उसके बाद हम अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया था, जो मुझे आईएमसी समझ में आ गया। क्योंकि आईएमसी तो सबके पास जाती है, समझ में किसी को नहीं आती। उनके कर्मों का फल मुझे मिला है और मुझे यह बिजनेस 2019 में समझ में आ गया। समझने के बाद हमने सफर की शुरुआत की। जब सफर की शुरुआत की तो उस वक्त मेरे पास दो चैलेंज। एक, मैं पेट्रोल पंप पर 7,000 रुपया महीना की सैलरी, मैं लोगों के पास जाता था, मैं लोगों को बताता था कि एक दिन इस बिजनेस से आप बड़ा इंसान बन सकते हैं, इस बिजनेस से आप चेयरमैन बन सकते हैं, इस बिजनेस से आपके घर पे गाड़ी आ सकती है, इस बिजनेस से आपके घर सुंदर हो सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। वो सब जब एक ही बात कहता था, जैसे धर्मेंद्र सर को कहे, उन्होंने कहा तेरा आया, हमने कहा मेरा तो नहीं आया। अंदर मैं घंटा 2 घंटा जो पेट्रोल पंप पे समय मिलता था, उसी पार्ट टाइम में मैं इस बिजनेस को जनरेट कर रहा था। एक दिन मेरे को एक बात ख्याल में आया कि अगर मैं इस पेट्रोल पंप पे करते करते आईएमसी को करूं तो मैं पूरी जिंदगी में चेयरमैन नहीं बन सकता। और मैं वहां से तंग आ चुका था और 1 जनवरी वर्ष उल्लास के साथ मुर्गा भात खाकर 1 जनवरी के दिन मैंने पेट्रोल पंप छोड़ दिया। और जब मैंने पेट्रोल पंप छोड़ा, जब मैं घर आया, घर में और मैंने लोगों को बता दिया, मैंने घर में ऐलान कर दिया कि मैं आईएमसी करूंगा। दोस्तों, हो सकती है पहली विरोध जो है आपके घर से शुरुआत हो, क्योंकि मेरा विरोध सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ था तो मेरे घर में हुआ था। ये पागलों वाला काम है, ये तुलसी वाला काम है। साला तुलसी से बुखार ठीक नहीं होता है, कहता हम लाखों रुपया कमाएंगे। जब हम फोन पे बात करते थे और लोगों को समझाते थे, अरे नंदन जी, अरे उज्जवल जी आपको कहाँ आएगा, अरे महबूब जी आपको आएगा, हमारे घर के लोगों में हंसता था, साला अपना तो चढ़ने के लिए है नहीं, दूसरे को दिलाता है। ये बात यहां लगती थी क्योंकि इस बिजनेस को ओंकार कुमार ने देखा था। ये बिजनेस के मीटिंग में आप आए हैं, इस बिजनेस को आप जानते हैं, आपके घर वाले नहीं जानते। इस बिजनेस की औकात क्या है, इस बिजनेस में क्या क्षमता है, ये मैंने देखा था। और मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन इस बिजनेस में चेयरमैन बनूंगा। और मैं अभी आपको एक विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में मैं इस कंपनी में कोई नोट भी बनूंगा और अपने पूरे टीम के साथ खड़ा रहूंगा।
यहाँ बैठी है, हमने कहा था हम तुमको छोड़ सकते हैं, कंपनी को नहीं छोड़ सकते। जितना लड़ाई हुआ में ससुराल से फोन किया जाता था कि वोट पाने वाला आप काम शुरू कर दिए, करना है तो आज ये कोलकाता में नौकरी लगा देते हैं आपको। हमने एक बात कहा था, हम डाइवोर्स ले सकते हैं लेकिन आईएमसी से डाइवोर्स नहीं ले सकते। पूरे घर में लोगों को पता चल चुका था ये आदमी पागल हो गया है, और पागल जो हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं होता। जो पागल हो जाता है उसके पीछे लोग फिर दिमाग लगाना बंद कर देते। इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपके अंदर पागलपन होना जरूरी है। आपके पास पागल होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। आपके पास पागलपन जब तक नहीं सवाल होगा, आप इस बिजनेस में अगर लोग कहते हैं कि आसानी से लोग, आपका गांव का लोग, आपका घर का लोग, आपका रिश्तेदार आपको कामयाब होने दे देगा, ये संभव नहीं है। बर्थडे पार्टी मनाते हुए, रिश्तेदार के यहाँ जाते हुए, शादी का भोज अटेंड करते हुए अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। दोस्तों, मेरे 4 साल के सफर में किसी रिश्तेदारी में नहीं गया। मेरे रिश्तेदारी से फोन आता है कि आजकल तोहर बेटा अमीर भाग हमरा का नया आवे तो हम कहले जिस दिन गरीब था, एक तुलसी लेकर गया था और ये आदमी मेरे से तुलसी नहीं खाता था, ये आदमी मेरे से साबुन नहीं ले आता, और जो व्यक्ति मेरे पास में साबुन ना लिया हो वो मेरा रिश्तेदार नहीं हो सकता है। ऐसे रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। रिश्तेदार मेरा ये है कि जो सामने बैठे लोग है ना, ये मेरा असली रिश्तेदार है। इसने मेरे बातों पे भरोसा किया, इसलिए मेरी बातों पे तुलसी पीना स्टार्ट किया, इसलिए मेरी बातों पे मेरा पीना स्टार्ट किया। ये है मेरे असली परिवार और यही है मेरा असली त्याग, और कोई नहीं है। दोस्तों, क्या ये संकल्प आप ले सकते हैं? क्या ऐसा संकल्प आप ले सकते हैं? अगर आप ऐसा संकल्प ले सकते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। जब आप इस बिजनेस को करेंगे तो करने के बाद लोगों की परेशानी आएगी, फिर चेक थोड़ा थोड़ा बनेगा। जब चेक थोड़ा थोड़ा बनेगा, आपका मन कभी किधर डोलेगा। क्या करूं, छोड़ दूं कि चले जाओ, कभी जॉब कर लो, कि फिर किराना दुकान में नौकरी लग लो, कि किराना दुकान खोल लूं, कि पान दुकान खोल लूं। याद रखिएगा, इस बिजनेस को करने के लिए एक चीज चाहिए जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर वो चीज आपके अंदर हो गया तो आप कामयाब हो सकते हैं। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? उस बिजनेस को करने के लिए चाहिए आपके पास पेशेंस। क्या चाहिए जी? आपके पास चाहिए धैर्य। क्या चाहिए जी? धैर्य चाहिए। हर चीज का एक निश्चित समय है, उस समय से पहले आपको हो नहीं सकता है, लेकिन आपको उतना देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, चूहे का बच्चा कितना दिन में होता है बताइए भाई? 3 महीना में। एक साहब ने बताया कि चूहा जो है वो बच्चा 3 महीना में लेता है। बकरी कितना दिन में देता है? गाय कितना दिन में देता है? 9 महीना में। हाथी कितना दिन में देता है? 2 साल 24 महीना। चूहा 3 महीने के बाद हाथी के पास जाए और कहे देखो मेरा 3 हो गया, तेरा तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। हाथी का मन डगमगा जाएगा, साला सही बात, इसका 3 तो चैचू कर रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर 3 महीने के बाद जाए, देख तेरा वो वाला भी मेरा थोड़ा हो गया, मैं दोबारा हो गई। फिर 3-4 हो गया, चेचो कर रहा, तेरा तो कुछ पता भी नहीं चल रहा, तेरा तो पेटूल भी नहीं पता चल रहा कि उठ रहा है कि नहीं हो रहा, बराबर है, सिलपट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि 6 महीने में हाथी का कुछ नहीं दिखाई देता कि तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो साल भर हो जाएगा, नहीं पता चलेगा। जब 24 महीना होगा, उस हाथी का बच्चा होगा, वो बच्चा जब जमीन पर गिरेगा वो धरती महसूस करेगा कि कोई बच्चा जमीन पर गिरा है। ये है आईएमसी बिजनेस। चेयरमैन बन गए टीम बनाकर। मैंने देखा बहुत सारे लोग कोरोना में चेयरमैन बनते। 5 लोगों की टीम बनाई, चूहे का बच्चा बना, और बिहान होकर फिर किसी चूहे को किसी मारकर कोई और ले गया, और वो चूहा आज भी नीचे मिलता है मार्केट में, और मुझे फोन करता है, कहता है मैं आईएमसी का चेयरमैन बना था, आईएमसी में पैसा नहीं आता है, आप भी मेरे साथ आ जाओ। हम बोले अपना पैनल का स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैंने देखा साले के पैनल में 11 लोग थे।
हमने कहा तुम भी हमारी मीटिंग में आ जाओ और देख लो, हमने हाथी का बच्चा पैदा किया है और ये हाथी का बच्चा है, ये ओंकार कुमार कोई चूहा का बच्चा नहीं। हमने समय लगाया 4 साल और ये 4 साल धैर्य नहीं खोया। कुछ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, कुछ हो चाहे ना हो, बस एक बात मुझे विश्वास था कि मैं इस कंपनी में एक दिन टॉप लेवल पर जाऊंगा और अपनी टीम के साथ जाऊंगा। ये विश्वास मुझे यहां तक लेकर आया और वो पैशन मेरे पास धैर्य है। क्या आप धैर्य रखने के लिए तैयार हैं? धैर्य रखने के लिए तैयार है? बजाया तैयार है? अगर आपके पास धैर्य है तो कंपनी में कोई नहीं बनेंगे, आप कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आपके पास धैर्य है तो आप कोई नहीं बन सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक चीज और होना है, वो है आपकी ऑनेस्टी। क्या है जी? ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोले? फिर से बोलिए। ईमानदारी। जिस व्यक्ति के पास ईमानदारी है, जो अपने टीम का भी गड़बड़ नहीं करता, अपने टीम में आओ इधर प्रोडक्ट उधर प्रोडक्ट आधा दाया बाया नहीं करता। अपने जो बहुत सारी टीम में आपके लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप उसका बीवी इधर, उसका आदमी जोड़ के इधर, इसका जोड़ ऐसा जोड़ लगाते हैं जुगाड़, और ये जुगाड़ वाले लीडर भी यहाँ एक दिन फेल हो जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यशोदा जी मेरी टीम में है, ये पहली महिला हमें जब मिली थी, पहली बार कोई वक्त होशियार कोई विश्वास नहीं कर रहा था, तो एक पूर्वक मिला तो वही विश्वास किया था मेरे पर। हम भी पूर्वक, ये भी पूर्वक, दोनों मिलकर चले थे काम कर रहे। ये धान रोक के आई थी, मैं पेट्रोल पंप छोड़ के गया था, ये मुझे मिला। अगर मैं बताऊं, अगर मैं बेईमान होता तो इसने जितना आदमी ढूंढ के दिया मैं अपना साइड टीम डालते जाता, मैं 52% बन गया होता। लेकिन आज तक इसने जितना आदमी, आज भी इसकी आईडी मैं ही बनाता हूं क्योंकि बेचारी को आईडी बनाने नहीं आता है। रूबी का लेवल होता है 24 में 2 आगे लगता है कि 4 आगे लगता है, उसको भी पता नहीं। ये मेरे को सिर्फ 31 तारीख को रात में कॉल करके पूछती है कि सर मेरा लेवल मेंटेन हो गया। हमने कहा हो गया, बस फोन काटेगी, कान में देकर सो जाए, इसको इतना ही काम। 30 दिन फील्ड में काम करती। इस बिजनेस को कामयाब करने के लिए आपके पास होना चाहिए ईमानदारी। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके पास? क्या होना चाहिए? अगर आप ईमानदार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। इस बिजनेस में आपको ईमानदार रहना होगा। मैं मानता हूं ईमानदारी से काम करने में सफलता थोड़ी सी लेट आ सकती है, थोड़ी सी लेट आएगी, थोड़ी सी लेट आएगी, लेकिन जिस दिन सफल होंगे ना, आप हमेशा के लिए सफल रहेंगे। आपको क्या लगता है ओंकार कुमार जब चेयरमैन बना तो मेंटेन करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा? मेरा 15 तारीख को चेयरमैन मेंटेन हो गया, 15 तारीख को ही मेंटेन हो गया जब पूरा ये एडवांस चल रहा। लोगों ने कहा चेयरमैन मेंटेन करने के लिए कितना भी थी, बोले 1,25,000। ओंकार कुमार के पास 3 लाख प्लस चल रहा है। अभी क्लोजिंग हुआ नहीं है, 3 तारीख को होना है, 30 तारीख को होना है। आप ईमानदारी से काम करो, सफलता थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे आप हमेशा सफल हो। तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? तैयार है? एक काम करना है, और मेरा जो एक मंत्र है जो मैं हमेशा अपने लोगों को सिखाता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब अगर होना है तो 2 चीज आपको अच्छा मिलना चाहिए। अगर 2 अच्छा मिल गया है तो आप किस्मत वाले लोग हैं। पहला, अच्छी कंपनी। पहला, IMC अच्छी कंपनी है कि नहीं है? दूसरा, आपका अच्छा अपलाइन। और ये 2 अगर अच्छा मिल गया तो 9 ग्रह भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप कामयाब हो जाएंगे। 9 ग्रह आपके विरुद्ध भी हो गया तो आप कामयाब हो जाएंगे। ये आपको 2 लोग अच्छे मिलने चाहिए, एक अपलाइन और एक कंपनी। और किस्मत वाले हैं हम तो बार बार कहते हैं हम किस्मत वाले लोग हैं कि हमें IMC जैसी कंपनी मिला है। आप सब लोग कामयाब हो जाएंगे, आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने गुरु जी का, IMC के हिस्ट्री क्रिएटर, IMC में पहले क्राउन परसेंट बनने वाले व्यक्ति। जब मैं रूबी लेवल पर था, सर को फोन किया और सर ने मेरा फोन उठाया, और सर ने जब फोन उठाया और मुझे बोला कौन बोल रहे हो, मैं बोला ओंकार कुमार बोल रहा हूँ। मैंने बोला सर पूर्णिया एक बार आइए ना, हमारा जो अपलाइन है आप ही हैं और हमारा कोई मीटिंग नहीं कर देता है, अपने सब काम करते हैं। बोला तुम डेट फिक्स करो, मैं फलाना तारीख को आ रहा हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि आदमी कितना महान हो सकता है। इसको अगर भगवान कहें तो भी कम नहीं होगा। ऐसे भगवान के लिए जोरदार तालियां। अगर इसका आशीर्वाद ना मिलता, अगर
इस शख्स का आशीर्वाद न मिलता तो ये बंदा यहाँ तक, मेरा हिम्मत टूट रहा था। साथ साथ हमारे एक और सर हैं, इनका बनारस से है, बनारस की धरती से है। साथ ही साथ बिजनेस लेने वाले एक और व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति हैं और साथ साथ हमारे माता पिता हैं। इन लोगों का वजह से ओंकार कुमार यहाँ खड़ा है और आपकी वजह से ओंकार कुमार यहाँ खड़ा है। अगर आप सब मेरे साथ हैं और ये मेरे साथ है तो कसम है पैदा करने वाले की, मैं इस तरह IMC के साथ हूँ। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मेरा एक मंत्र है और मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ करना ना करना, एक काम जरूर करना, हमेशा अपने अपलाइन से प्यार। इस बिजनेस में अपने अपलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट। अगर आपने अपने अपलाइन का हमेशा रिस्पेक्ट किया, आपने अपने अपलाइन का हमेशा इज्जत किया, अगर आपने अपने अपलाइन को हमेशा प्यार दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लोग अगर ना मिलते तो क्या ओंकार कुमार यहाँ पहुंचता? अगर ये व्यक्ति मेरा चमड़े का जूता भी बना के पहने तो कम है मेरी, क्योंकि आज अगर मुझे कोई दे सकता था तो 10,000 की नौकरी, मुझे पंजाब में जाके बोरा उठाना पड़ता, दिल्ली में जाके किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ता, इतना फूल माला पिन्हा कर कोई 81,000 टका नहीं देता।